Good morning, my dear students. In this video lecture, I am going to discuss the reactions of phenol. In previous video lecture, I have already discussed the detail of reactions of alcohol, that is your properties of alcohol. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल को डिस्कस करेंगे. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल, तो यहां पर उसकी चर्चा नहीं होगी, उसके आगे डिस्कशन हमारा होगा. So the main reaction of phenol is your electrophilic substitution. The main reaction is your electrophilic substitution. Actually, what happens in benzene? This is your benzene. In this benzene, if we put OH, इस बेंजीन में आप OH लगा दीजिए, then this is called your phenol. Now this OH group is highly activating group. ये जो आपका OH ग्रुप है, that is your हाइड्रोक्सी ग्रुप. ये हाइड्रोक्सी ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग है. एक्टिवेटिंग कहने का मतलब इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू बेंजीन रिंग. It will supply electron pair to benzene ring, and from resonance it is clear that this OH group is your ortho and para dialectic. पहली बात, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और साथ ही साथ ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कहने का मतलब इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन दिस ऑर्थो एंड पारा पोजीशन. ये पोजीशन आपका ऑर्थो होता है, ये भी पोजीशन ऑर्थो और ये पोजीशन पारा होता है. देयरफॉर व्हाट हैपेंस, योर इलेक्ट्रोफाइल, this electrophile will easily attack on these ortho and para position to give you ortho para substituted product. तो यही इसका बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फेनॉल. नाउ लेट अस डिस्कस द रेजोनेंस इन फेनॉल, कि भाई कैसे हम फेनॉल में रेजोनेंस शो करेंगे और कैसे ये कह सकते हैं कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है. सी दिस इज योर फेनॉल, दिस इज OH. आप जानते हैं कि ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है. एक यहां बॉन्ड बनाया, एक यहां बॉन्ड बनाया, एंड दीज आर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Now what will happen? This will provide electron to this carbon oxygen bond. ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन को देगा, तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आएगा. दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1. आप रेजोनेंस 11th क्लास में भी पढ़े हो अच्छे से. सो दिस विल बी योर डबल बॉन्ड, दिस इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया. पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मींस ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर से बना था वो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गया. सो नेचुरली दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2. इन थर्ड वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू फॉर्म बॉन्ड, एंड ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ओपन हो गया. Then the third structure is like this. This is electron pair, this is double bond,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। नाउ अगेन इन 4 ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड में शिफ्ट होगा एंड दिस, ये जो बॉन्ड पेयर है ये यहाँ लोन पेयर हो जाएगा एंड देन the fourth one will be like this. Your fourth one is your like this double bond OH और ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फोर्थ वन। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको यहाँ शिफ्ट कर गया इस बॉन्ड में और ये फिर वापस ऑक्सीजन को चला गया। तो जब वापस ऑक्सीजन को चला गया मीन्स योर फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये रहा आपका फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए फर्स्ट और फिफ्थ सेम है, केवल इनसाइड जो डबल बॉन्ड है उसमें शिफ्ट हुआ। सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू रेजोनेंस, व्हाट वी ऑब्जर्व देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन। दिस पोजीशन इज ऑर्थो, देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। थर्ड में देखिए para position and again in fourth there is high electron density at your ortho position. So what will happen, due to high electron density at ortho and para position your electrophile, आपका जो electrophile होगा that is electron loving species, they will easily attack, वो आसानी से इन जगह पर आपको अटैक करेंगे and they give you ortho para substituted प्रोडक्ट। तो ये था कि क्यों इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई पूछे कि बेंजीन और फेनॉल में किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा, तो देखिए ये रहा आपका बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन और ये मान लीजिए आपका फेनॉल है, दिस इज योर फेनॉल। तो इन बेंजीन देयर इज नो अदर ग्रुप इज अटैच्ड, बट इन फेनॉल, इन बेंजीन रिंग वी हैव दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड। दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज योर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप कहने का मतलब ये हुआ it will activate the benzene ring towards electrophilic substitution। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। कहता है कैसे करेगा, हाउ इट विल एक्टिवेट, इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर टू योर ऑर्थो एंड para position ड्यू टू रेजोनेंस। अभी आपने देखा कि कैसे ये रेजोनेंस से इनको एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट इज योर नाइट्रेशन। द फर्स्ट इज योर नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, with dilute nitric acid, it gives a mixture of ortho and para nitrophenol. It gives a mixture of ortho and para nitrophenol which can be separated कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑर्थो और पारा नाइट्रोफेनॉल का जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे। सो विच कैन बी सेपरेटेड by using steam distillation, आपने डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन
ये सब मेथड क्लास 11th में पढ़ा है कि क्या स्टीम डिस्टिलेशन होता है और कैसे हम उस प्रोसेस से किसी मिक्सचर को अलग करेंगे। सो लेट अस सी, दिस इज योर फेनॉल। ये आपका फेनॉल है। When it reacts with dilute नाइट्रिक एसिड, DIL हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंड दैट इज एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, यानी हमको हीट नहीं करना है। 298 केल्विन, दैट इज योर रूम टेम्परेचर, जिसको आप 25 डिग्री सेल्सियस कहते हो। देन वी गेट ए मिक्सचर ऑफ, this is OH, this is NO2, this is your O-nitrophenol। O-nitrophenol कहने का मतलब हो गया ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल along with your para-nitrophenol। पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो ये प्रोडक्ट आपका कहलाएगा p-nitrophenol और योर para-nitrophenol। तो ये आपको मिक्सचर मिलेगा। कहता है इस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम इस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। सो दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए कि कैसे आप उसको सेपरेट कर पाएंगे। What happens in case of your orthonitrophenol? ये आपका orthonitrophenol हो गया। This is your phenol, this is nitro। तो ये जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हो गया, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस केस देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाउएवर इन केस ऑफ योर पारानाइट्रोफेनॉल, अगर आप पारानाइट्रोफेनॉल की बात करिए, see this is your para-nitrophenol, this is NO2, ये रहा आपका para-nitrophenol, one molecule। we have another molecule of para-nitrophenol, say this is NO2, और इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, दिस इज योर OH। सो व्हाट हैपेंस, दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर के आपको जो बॉन्ड बनाएगा ना, दिस बॉन्ड इज योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दिस इज योर इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, while in intramolecular the hydrogen bond present within only one molecule। Now you have studied this intramolecular hydrogen bond is weak। ये जो intramolecular hydrogen bond होता है, ये relatively weak and the intermolecular hydrogen bond is strong। So what happens, due to this weak intramolecular hydrogen bond, its boiling point will be low, इसका boiling point कम होगा, and due to a strong intermolecular hydrogen bond, its boiling point will be high। तो अगर इसका boiling point high हो गया, it means इसका distillation देर से होगा, इसका distillation बाद में होगा, जबकि इसका distillation जल्दी हो जाएगा, इसका डिस्टिलेशन पहले हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट्स व्हाई इट विल डिस्टिल्ड फर्स्ट। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट विल डिस्टिल्ड लेटर। सो इन दिस वे, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, वी कैन सेपरेट
the mixture of your ortho and para nitrophenol. Now, for nitration, if we use conc nitric acid, if we use conc nitric acid with conc nitric acid 2,4,6 trinitrophenol is obtained. 2,4,6 trinitrophenol is obtained, which is also known as picric acid, मान लीजिए कि आपने फेनॉल ले लिया, दिस इज फेनॉल, एंड if nitration is carried out with concentrated nitric acid, and in presence of also your sulfuric acid at high temperature, then what happens? This will form 2,4,6 trinitrophenol. देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ भी आपका इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ये पैरा पोजीशन है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल लग गया. नाउ दिस इज योर 2,4,6 trinitrophenol, which is also known as your picric acid. इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं. So with conc nitric acid and also in the presence of your sulfuric acid, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड की भी जरूरत पड़ती है. We get a ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. 3 ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो है, ये पारा है, एक तो ऑलरेडी आपका ब्लॉक है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट 2,4,6 trinitrophenol. But in this case your yield is low. क्वांटिटेटिवली आपका yield बहुत ज्यादा नहीं होता है. तो मान लीजिए यदि आप चाहते हैं कि भाई 2,4,6 trinitrophenol हम बेटर yield में बनाएं, तो कैसे बनाएं? So how we can prepare 2,4,6 trinitrophenol, that is your picric acid, in a better yield? So first of all we take phenol. सबसे पहले आप phenol ले लीजिए, and then this phenol is heated with concentrated sulfuric acid, that is your sulfonation. पहले आप फेनॉल का क्या कर दीजिए, सल्फोनेशन कर दीजिए. देन वी गेट ए मिक्सचर ऑफ 2-sulfophenol and 4-sulfophenol, यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैच हो गया. दिस इज योर 2-sulfophenol, दिस इज योर 4-sulfophenol. Now this mixture of 2-sulfophenol and 4-sulfophenol, actually इसका नाम होना चाहिए था 2-hydroxybenzene sulfonic acid, and this would be your 4-hydroxybenzene sulfonic acid. तो जब आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे
नाउ इफ यू हीट विथ कॉम्प्ट नाइट्रिक एसिड दिस मिक्सचर, तो अब यहां नाइट्रेशन होगा एंड देन योर प्रोडक्ट विल बी, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देन योर प्रोडक्ट विल बी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तब जाकर के आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल बनेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज योर पिक्रिक एसिड। तो ये प्रोसेस आपका बेस्ट प्रोसेस है पिक्रिक एसिड बनाने के लिए फ्रॉम फेनॉल। So in my next video lecture, I will discuss the halogenation of phenol. Thank you.